Hi, I am Tariq Akhtar from Others Coaching Center and Dolphin Public School at नया भोजपुर। आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड लेके आए हैं जिसके बोलने से आपकी इंग्लिश क्षमता में जो है बढ़ोतरी होगा, आपके अंदर एनर्जेटिक वर्ड आएंगे। आप जैसे इस वर्ड को टच करेंगे आपको लगेगा कि हाँ, कुछ मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मेरे पास भी इतना कैपेसिटी है कि मुझे भी कुछ आदमी के बीच में ऐसा हो तो मैं कहीं शर्माऊँ नहीं, कहीं घबराऊँ नहीं। तो इसके लिए मैं आप लोगों के बीच में कुछ इंग्लिश वर्ड लेकर आया हूँ जिससे आप लोगों के बीच में इंग्लिश की बढ़ोतरी हो सकेगी। जैसे कि मान लो कि हम लोग कहते हैं क्या, द सूनर, क्या है, द सूनर, द सूनर, द सूनर द बेटर, द सूनर द बेटर। जितनी जल्दी उतना अच्छा, जितनी जल्दी उतना अच्छा। द सूनर, द सुन माने जल्दी होता ही है, अब बेटर माने आपको पता ही अच्छा होता है। द सूनर द बेटर, जितनी जल्दी उतना ही अच्छा। समस्या को उलझा दो नहीं बल्कि सुलझा दो, जितनी जल्दी उतना। द सूनर द बेटर। अच्छा, मैं आपके घर जाऊं, मैं आपके घर जाऊंगा, मैं आपके घर जाऊंगा, आई विल गो योर होम, सवाल ही पैदा नहीं होता। नो वे, नो वे या नो क्वेश्चन, दोनों माने एक ही होता है बेटा। ऐसा है ना कि आप लोग समझने का प्रयास, मैं आपके घर जाऊंगा, आई विल गो टू योर हाउस, आई विल गो टू योर होम, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। आई विल डू योर वर्क, मैं तुम्हारा काम करूंगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। आई विल टेक मील, आई विल टेक मील विथ यू, मैं तुम्हारे के साथ क्या करूँगा, भोजन करूँगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। नो वे, नो क्वेश्चन, नो वे या नो क्वेश्चन। नो वे माने भी सवाल पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन माने भी सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसे मान लो कि हमको कहना है कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हारे घर जाऊं, आई विल गो योर होम, आई विल गो योर होम, मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। नो वे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तुम्हारे घर जा नहीं सकता। आई कैन नॉट गो योर होम, आई कैन नॉट ईट विथ यू, मैं तुम्हारे साथ खा ही नहीं सकता। नो वे, नो क्वेश्चन, सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे कि आपको बोलना है कि एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ। जैसे मान लो कि हमको बोलना है क्या, हमको बोलना है कि एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ मैंने क्या होता है, फिलहाल। एज ऑफ नाउ, फिलहाल। जैसे कोई आता है आपको बोलता है कि मुझे कुछ काम दीजिए, तो आप क्या बोलते हैं, एज ऑफ नाउ आई हैव नो वर्क फॉर यू। एज ऑफ नाउ आई हैव नो वर्क फॉर यू, फिलहाल मेरे पास आपके लिए कोई काम नहीं है, फिलहाल मेरे पास आपके लिए कोई काम नहीं है। एज ऑफ नाउ आई हैव नो वर्क फॉर यू, फिलहाल मेरे पास कोई आपके लिए काम नहीं। जैसे मान लीजिए कोई मांगता है पैसा कि गिव मी सम रुपीज, आप क्या बोलेंगे, एज ऑफ नाउ, फिलहाल आई हैव नॉट, आई हैव नो रुपीज, आई हैव नो रुपीज, मेरे पास पैसा नहीं है। देयरफॉर आई कैन नॉट गिव यू, इसलिए मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। एज ऑफ नाउ, फिलहाल। एज ऑफ नाउ माने फिलहाल। देखो हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी है भाई, दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसमें नहीं है कमी, दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसमें नहीं है कमी। आसमान है तो क्या हुआ, उसके पास भी नहीं है जमी। तो कहने का मतलब कि अंग्रेजी बोलने का प्रयास करो भाई। इंसान जो है गलती का पुतला है, हम गलती करेंगे, गलती बोलेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आपको बोलना है कि आपको बोलना है, कोई कहता है कि मेरा भाई मुझे पीटना चाहता है, आप उसको क्या करते हैं, सब्र देते हैं, आप उसको सब्र देते हैं। अरे डोंट वरी, घबराओ नहीं, आई विल हैंडल हिम,
आई विल हैंडल हिम, मैं उसे संभाल लूंगा। अगर लड़की है तो आई विल हैंडल हर, मैं उसे संभाल लूंगा। मैं तुम्हें संभाल लूंगा, आई विल हैंडल यू, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। मैं तुम्हारे पिताजी को संभाल लूंगा, आई विल हैंडल योर फादर, मैं तुम्हारे माताजी को संभाल लूंगा, आई विल हैंडल योर मदर, मैं तुम्हारी बहन को संभाल लूंगा। आप घबराओ नहीं, डोंट वरी, आई विल हैंडल योर सिस्टर। ये आई विल हैंडल हिम, मैं उसे संभाल लूंगा, ये हैंडल माने संभालने का सेंस में होता है। ये हैंडल क्या है? संभालने के सेंस में होता है। जिसे मान लो कि आपको बोलना है, कोई आपको बोल रहा है ही इज अब्यूजिंग मी, वो मुझे गाली दे रहा है, आपको बोलना है क्या? अरे होश में तो हो, आर यू इन सेंस, आर यू इन सेंस, होश में तो हो। यू आर अब्यूजिंग मी, तुम मुझे गाली दे रहे हो। आर यू मोपेड, क्या तुम पागल हो क्या? आर यू मैड, क्या तुम पागल हो कि यू आर अब्यूजिंग मी, तुम मुझे गाली दे रहे हो। मैं जानता हूं तुम्हारे बारे में, आई नो अबाउट यू, मैं जानता हूं तुम्हारे बारे में। यू आर मैड, तुम पागल हो। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, तुम होश में रहो। नहीं बोलना है क्या? आर यू इन सेंस, तुम होश में तो हो जो मुझसे बात कर रहे हो, तुम होश में तो हो। यू आर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, तुम मेरे सामने खड़े हो, पागल हो। इस तरह के आर यू इन सेंस, तुम होश में तो हो। ये वर्ड बहुत ही अच्छा है बताने के लिए। जैसे मान लो अब आपको गाली दे दिया, आपको कुछ ही बुरा भला बोलने के बाद क्या किया? माफी मांग रहा है। क्या कर रहा है भाई? माफी मांग रहा है। तब क्या कहेंगे? डोंट एक्ट क्यूट, डोंट एक्ट क्यूट, भोला मत बनो। डोंट एक्ट क्यूट, नाटक मत करो, भोला मत बनो। मैं सब जानता हूं, आई नो ऑल थिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं कि तुम कितना शरारती हो, भोला मत बनो। डोंट एक्ट क्यूट, भोला मत बनो। कोई मानता ही नहीं। जब कोई नहीं मानता है तब क्या करेंगे भाई? वेट ए मिनट, वेट ए मिनट, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, वेट ए मिनट, एक मिनट रुको, वेट 10 मिनट, 10 मिनट रुको, वेट 5 मिनट, 5 मिनट रुको। रहने माने इंतजार करो भाई, क्यों आप इतना बेचैन क्यों हो? वेट सम टाइम, कुछ समय इंतजार करो, इस तरह बोल सकते हैं। और जब भी कोई नहीं मानता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, तो क्या कर सकते हैं हम? स्टॉप चैटर, स्टॉप चैटर, स्टॉप चैटर, अपना क्या कर? स्टॉप योर चैटर, अपना बकबक बंद करो। स्टॉप चैटर, बकबक बंद करो। डोंट मेक ए नॉइज, ज़्यादा शोर मत मचाओ। हेयर, आपको बोलना है कि यहाँ ज्यादा शोर मत मचाओ। डोंट मेक ए नॉइज हेयर, डोंट मेक ए नॉइज हेयर। स्टॉप चैटर, अपना बकबक बंद करो। ठीक है, अब आपको बोलना है क्या कि डू योर वर्क, अपना काम करो। डू योर वर्क, अपना काम करो। मुझे क्यों डिस्टर्ब? व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी? मेरा दिमाग क्यों खा रहे? वाई आर यू वेक्सिंग मी? वाई आर यू वेक्सिंग मी? मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? मुझे क्यों सता रहे हो? इसलिए डू योर वर्क, अपना काम करो, अपना काम करो। इसलिए कहने का मतलब यह है कि ये छोटे छोटे वर्ड जो हैं आपको बहुत ही एक्टिव के साथ, क्रिएटिविटी के साथ आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बताने में अच्छा लगे। और आप ये वर्ड, कुछ वर्ड ऐसे ऐसे जानकर आप क्या कर सकते हैं, कुछ याद करके भी हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। द सूनर द बेटर, सवाल ही पैदा नहीं होता। नो वे, नो क्वेश्चन, फिलहाल, एज ऑफ नाउ। जैसे मान लो कि मैं उसे संभाल लूंगा, आई विल हैंडल हिम, तुम होश में तो हो। आर यू इन सेंस, आर यू इन सेंस। और उसके और बोल सकते हैं क्या? ज्यादा भोला, मतलब भोला मत बनो। डोंट एक्ट क्यूट, 1 मिनट इंतजार करो। वेट ए टाइम, बकबक बंद करो। स्टॉप चैटर, अपना काम करो। डू योर वर्क। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग जो हैं बात बात में, अरे बहुत दोस्ती के, आपको घमंड है ना? हेलो,
बड़ी दोस्ती को आपको घमंड है ना? क्या है भाई, दोस्ती क्या होता है? फ्रेंडशिप। दोस्ती क्या होता है? फ्रेंडशिप। अरे भैया, ये दोस्ती बड़ी टफ चीज है। साथ में जगह बैठने के लिए आप लोग किताब से उनके लिए लूटते हो ना जगह, यहाँ बैठेंगे वहाँ बैठेंगे। पहले दोस्ती, दोस्ती के बाद दुश्मनी, और दुश्मनी के बाद दोस्ती। बहुत ही खतरनाक होता है भाई। इट इज़ वेरी डेंजरस। बहुत ही खतरनाक होता है। इट इज़ वेरी डेंजरस। अब बड़ी दोस्ती पे आपको घमंड है ना, तो कभी जिंदगी में खुशी नहीं मिलती। दिल जलाता हूँ रोशनी नहीं मिलती। अबे सुनो, कभी जिंदगी में खुशी नहीं मिलती, दिल जलाता हूँ रोशनी नहीं मिलती। क्या हाल बताएं इस जमाने का। दोस्त मिलते हैं दोस्ती नहीं मिलती, दोस्त मिलते हैं दोस्ती नहीं मिलती। ये सारे मतलबी दोस्त जो आपके अगल बगल बैठे होते हैं, आप ही के अगल बगल बैठ के सबसे अधिक कंपटीशन आप ही से है। एक बार भी हाथ टप करना जाओ तब समझ में आ जाएगा दोस्ती क्या है। सब जाके उधर मुंह जो है अंदरिया में करके रोएगा तब कि मेरा दोस्त जो है भी हाथ टप हो गया। खुश नहीं होगा। बहुत दोस्ती पे ज्यादा घमंड मत करो। इस मतलबी दोस्ती में क्या है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं ऐसे जैसे जानते नहीं, और तुम मना रहे हो तो मानते नहीं। क्यों उसके फेरे में पड़े हो भाई? दोस्ती पे हम कह रहे हैं ज्यादा घमंड मत करो। ये दोस्ती बहुत ही टफ चीज है। बस क्लास में आओ और साथ में पढ़ो और घर जाओ। ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। डोंट मूव वेयर देयर। अरे कितना समझाऊं रे भाई तुमको। ये दोस्ती पर बहुत ज्यादा घमंड मत करो। ये दोस्ती कोई काम की चीज नहीं है। यहाँ की दोस्ती जो है ना, ये अच्छा दोस्ती बनाओ, पढ़ने वालों से दोस्ती बनाओ। और तुम लोग अजीब गजीब हो भाई, समझने का प्रयास करो। अरे ए लड़का सुनो, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी के। अबे झील देखा है? झील एक जगह होता है ना। झील क्या होता है? एक जगह होता है। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी के तरह। दरिया बनते तो कुछ दूर निकल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। अरे हालात को बदलो भाई, नहीं तो अगर हालात को नहीं बदलोगे तो हवालात में पहुंच जाओगे। कोई तुमको बचाने वाला नहीं है। इधर ध्यान दो, ज़्यादा होशियार मत बनो। डोंट मेक ए नॉइज एंड टेक योर सीट प्लीज। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी जो है अच्छे अच्छे वर्ड हम बोल करके, अच्छे अच्छे शब्दों को प्रयोग करके हम अच्छा से अच्छा भाषा बोल सकते हैं। उसके बारे में मुझे सब पता है। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। तुम्हारे बारे में सब पता है। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। यू डोंट नो अबाउट मी। यू डोंट नो अबाउट मी। अरे मैं सब जानता हूँ। आई नो ऑल थिंग्स अबाउट यू। क्यों नहीं जानते हो? तुम क्यों नहीं जानते हो? वाई डू यू नॉट नो? वाई डू यू नॉट नो अबाउट मी? मेरे बारे में तुम क्यों नहीं जानते हो? मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं। आई एम योर नाइबर। अब तुम मेरे बारे में नहीं जानते? यू डोंट नो अबाउट मी। तुम पागल हो क्या? आर यू क्रेजी? व्हाट नॉनसेंस। सिट हियर।